वेलकम बैक गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईपीओस के बारे में। ठीक है, कंपेयर करेंगे आईपीओस को कि किसमें फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी रहेगी। ठीक है, आपको और अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेना है। तो मतलब इस आईपीओ में मैं आईपीओस को कंपेयर नहीं करूंगा कि डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि कंपनी करती क्या है, कंपनी क्या नहीं करती है। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, ये कुछ समझना नहीं है। अपने को ये समझना है कि अगर मेरे पास लिमिटेड पैसा है, ठीक है, तो कौन से आईपीओ में फर्स्ट में प्रेफरेंस रखूंगा, सेकंड किस में रखूंगा, किस हिसाब से सोचना चाहिए, बस ये समझना है। बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से, जो क्या कहते हैं, रेवेन्यूज क्या है, मतलब फाइनेंशियल क्या है, ठीक है, कंपनी करती क्या है, वो आप आपके अपने हिसाब से देख लेना। अभी अपन बात करते हैं कि किस तरीके से हमें सोचना है कि आईपीओ में किस तरीके से अप्लाई करना है अगर लिमिटेड पैसा है तो। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको सबकी इश्यू साइज बता देता हूँ। ठीक है, इश्यू साइज क्या है सारे आईपीओ में। तो देखो, एनएसडीएल में कितनी इश्यू साइज है, देखो 4,000 करोड़। ठीक है, फिर श्री लोटस में कितना इश्यू साइज है, तो उसमें भी ये 7,900, मतलब करीब करीब 800 करोड़। आदित्य इंफोटेक में कितनी इश्यू साइज है, तो 13,000, मतलब 1,300 करोड़। ये एम एन बी इंजीनियरिंग में कितनी है, तो 650 करोड़। और लक्ष्मी फाइनेंशियल में कितना है, तो 250 करोड़ का। तो बहुत, ये तो बहुत छोटा आईपीओ। तो ये हमारे हर एक कंपैरिजन में ये सबसे लास्ट में रहना है। जीएमपी हो, अलॉटमेंट चांसेस हो, या फिर मतलब कुछ भी हो, तो ये आखिर में रहने वाला है। तो इसको पहले से, इसको लास्ट में रख देते हैं। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं कि कैसे सोचना चाहिए कि अगर लिमिटेड पैसा हो। बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये क्लियर कर लो आज। देखो, एनएसडीएल में क्या है, ठीक है, आप समझो एक चीज कि एनएसडीएल में रिटेल कोटा कितने परसेंट का है, 35% का रिटेल कोटा है। अब आप ये समझो कि श्री लोटस में कितना है, उसमें भी 35% का है। आदित्य इन्फोटेक में कितना है, तो उसमें सिर्फ 10% का है। और ममता इंजीनियरिंग में, उसमें अगेन 35% का है। अब समझो कि अगर आपको अलॉटमेंट के हिसाब से जाना है, ठीक है, मैं पर्सनली हर बार अलॉटमेंट के हिसाब से जाता हूँ, मेरे को अलॉटमेंट चांसेस बेटर करने होते हैं, तो मैं वही उसी तरीके से जाता हूँ। तो अगर आपको अलॉटमेंट के हिसाब से जाना है ना, तो आप सबसे पहले किस में जाओगे, एनएसडीएल में। एनएसडीएल में हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी अलॉटमेंट चांसेस के टर्म में। सेकंड होगा श्री लोटस डेवलपर्स, ये सेकंड होगा अलॉटमेंट चांसेस में। उसका रीजन क्या है पता है, आदित्य से पहले इसको रखा है क्योंकि आदित्य में सिर्फ रिटेल कोटा 10% ही है और श्री लोटस में 35% है। भले ये आईपीओ साइज छोटा है, पर इसमें 35% है, तो कहीं ना कहीं इससे तो थोड़ा ज्यादा होगा, या फिर कंपेरेटिवली अगर सेम भी होता है तो इसकी जीएमपी कम है, तो इसमें अलॉटमेंट चांसेस बेटर रहेंगे। अभी अपन बात करें थर्ड, तो फिर थर्ड आदित्य इन्फोटेक रहेगा। और फोर्थ ममता इंजीनियरिंग, वैसे उसकी जीएमपी मतलब ठीक, मतलब ऐसे ठीक ठाक चल रही थी जब ओपन हुआ, पर जैसे दिन गुजरते गए उसकी जीएमपी अभी सेम है एनएसडीएल से। ठीक है, इसकी जीएमपी करीब करीब 16% है, जो एक टाइम पे एनएसडीएल से सेम थी। दोनों की जीएमपी ग्रे मार्केट में सेम चल रही थी एक टाइम पे। ठीक है, डील से भले ही एनएसडीएल में ज्यादा हो रही हो, पर सेम चल रही थी। ऐसा ऐसा नहीं है कि एम एंड बी इंजीनियरिंग में भी डील नहीं हो रही है, डील्स हो रही है, दोनों में हो रही है, अच्छी खासी वॉल्यूम्स भी हो रही है। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि आपको जीएमपी के टर्म्स में जाना है कि, तो आप अगर आप ऐसा बोलते हो कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को अलॉटमेंट मिले ना मिले, पर जिसमें मिले मेरे को अच्छा मिलना चाहिए, ऐसा अच्छी जीएमपी होनी चाहिए, वो मतलब अच्छी, मेरे को अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर जाना है तो आप सबसे पहले जाओगे आदित्य इन्फोटेक में। अगर उस हिसाब से जाना है तो आप सबसे पहले जाओगे आदित्य इन्फोटेक में। ठीक है, किसके हिसाब से, अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा देखना है तो। सेकंड जाओगे श्री लोटस में, ये दोनों में सेकंड रहेगा। थर्ड, इन दोनों के अंदर कंपैरिजन हो सकता है, बट मैं एनएसडीएल को रखूंगा थर्ड, क्योंकि उसका रीजन है कि इसकी इश्यू साइज भी बड़ी है, तो अलॉटमेंट चांसेस और दोनों बेटर रहेगा एम एन बी इंजीनियरिंग से, तो थर्ड इसको रखेंगे और फोर्थ इसको रखेंगे। तो अगर आपको अलॉटमेंट ना देखकर आपको ये देखना है कि मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, अगर आईपीओ लगे ना लगे, अगर लगता है तो अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये सेकंड वाली आप जो मैंने बताया कि उस ऑर्डर में आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो अगर आपको अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने हैं तो यही ऑर्डर रहेगा, एनएसडीएल, श्री लोटस, आदित्य डेवलपर्स, एमएनबी इंजीनियरिंग। ठीक है, और लक्ष्मी इंडिया का देख लेंगे, अगर कहीं कुछ मतलब अच्छा एक्शन आ जाता है आखिरी टाइम में, तो इसमें भी अप्लाई करने का सोच लूंगा। बट एज ऑफ नाउ ये चार आईपीओ में अप्लाई करने वाला, मतलब एमएनबी भी अभी तय नहीं है, बट ये तीन आईपीओ में तो मैंने पर्सनली आज अप्लाई कर दिया है।
एनएसडीएल, श्री लोटस और आदित्य इन्फोटेक में मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो आप अप्लाई करना ना अप्लाई करना वो आप अपने हिसाब से, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। बाकी ऐसा हो तो मैं ये ऑर्डर टेलीग्राम ग्रुप में भी, टेलीग्राम चैनल में भी और व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उन दोनों में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये अपने हिसाब से देख लेना, डिटेल वीडियो मतलब बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये ऑर्डर बोल रहा हूँ वैसे सोचो और वैसे अप्लाई कर दो। सारे अकाउंट, अगर फॉर एग्जांपल 5 अकाउंट है तो 5 अकाउंट में पहले एनएसडीएल का में यूज होने चाहिए, उसके बाद दूसरे में जाना है, उसके बाद तीसरे में जाना है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब में एक एक लगा दिया, ना ना ऐसा नहीं। अगर एनएसडीएल को टारगेट करना है तो सबसे पहले अगर 5 एप्लीकेशन है, ठीक है, और 5 एप्लीकेशन के ही पैसे है, तो सारी की सारी एनएसडीएल में लगानी है, फिर इन सबको भूल जाओ अगर अलॉटमेंट के हिसाब से जाना है तो। अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से जाना है तो श्री लोटस में लगा देना सारे के सारे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो वो आप अपने मतलब अब पैसे हो तो सब में लगा देना है, साथ जितने पैसे हो जितने अकाउंट हो लगा दो सब में, ठीक है। बट अगर आपको लिमिटेड पैसा है और आपको अकाउंट्स ज्यादा है और लिमिटेड पैसा है, तो सबसे पहले एनएसडीएल को टारगेट करना है, सारे अगर 5 अकाउंट है सब में भर दो एनएसडीएल का। फिर अगर पैसे बचते हैं तो फिर श्री लोटस में भर दो। फिर अगर पैसे बचते हैं तो फिर आदित्य इन्फोटेक में जाओ। इस तरीके से जाओ अगर आपको अलॉटमेंट चांसेस बेटर करने हैं तो, ठीक है। तो आज के मार्केट में मतलब आज के आईपीओ रिव्यू वीडियो में इतना ही, कंपेयर कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट रहती है तो मेरे को पूछ लो पर्सनली, मैं बता दूंगा, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होती हो तो।